हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में यानी पिछली वीडियोस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नर्वस सिस्टम के फंक्शन, न्यूरॉन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम चैप्टर का जो मेन टॉपिक है एनिमल नर्वस सिस्टम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमें ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। फ्लो चार्ट देखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमें चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। तो नर्वस सिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस बोलते हैं और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस बोला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, यानी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को यही कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब दूसरा है पीएनएस बॉडी के पेरीफेरी यानी साइड में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पैर में, हाथ में, इन सारी जगहों पे। इसका फंक्शन ये होता है कि जो नर्वस सिस्टम बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस का फंक्शन ये होता है कि ये सीएनएस के ऑर्डर को इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे या फिर ग्लैंड्स जैसे लंग्स, हार्ट, इनमें भेजने का काम करता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर को वॉलेंट्री मसल्स में भेजने का काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस फर्दर डिवाइडेड होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न और सिम्पैथेटिक डिवीज़न में। सिम्पैथेटिक डिवीज़न इमरजेंसी की सिचुएशन में वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न नॉर्मल या फिर रेस्ट स्टेट में वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, इट लाइज ऑन द मिड डॉर्सल पार्ट अलोंग मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है और ये बॉडी के सारे फंक्शंस, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। पहला है ब्रेन को आप इंसिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे हेड में सिचुएटेड होता है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ये नेक और ट्रंक में लोकेटेड होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारा ब्रेन। अगर हमने ब्रेन के बारे में जान लिया तो मतलब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आधा से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ये बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सीएनएस, व्हाइटिश ऑर्गन सॉफ्ट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वाइडेस्ट पार्ट होता है और ये अपर मोस्ट यानी हमारे हेड में सिचुएटेड होता है। ये एक वाइटिश ऑर्गन होता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट होने की वजह से इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ब्रेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये स्कल में सिचुएटेड होता है। असल में ये स्कल के अंदर क्रैनियम में 8 क्रैनियल बोन से बने एक क्रैनियल बॉक्स में सिचुएटेड होता है, जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसे बोलते हैं कि ब्रेन इज सिचुएटेड इन स्कल। और ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंग्स। ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए लगभग 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। लोकेटेड इनसाइड स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन स्कल कॉल्ड क्रैनियम। ये स्कल में क्रैनियम में सिचुएटेड होता है जो कि 8 क्रैनियल बोन से मिलके बनते हैं और इसको बोनी बॉक्स या फिर ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंग्स। इट हैज़ अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। ये 3 मेम्ब्रेन्स से भी प्रोटेक्टेड होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंग्स। और हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। द स्पेस बिटवीन ब्रेन्स is filled with a cerebrospinal fluid which protect it from mechanical shocks.
जो ये तीनों मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं जिनमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और उस फ्लूइड को बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फ्लूइड प्रेजेंटेड इन द स्पेस ऑफ ब्रेन बिटवीन ब्रेन, तो इसका आंसर होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी ब्रेन के प्रोटेक्शन का ही काम करता है, ये ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करता है। ब्रेन का वेट लगभग 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम तक होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लगभग 98% कवर करता है। अब तक हमने ब्रेन के बारे में जितनी सारी चीज़ें पढ़ी, चलिए उनको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल की क्रैनियम में और इसकी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तीनों मेम्ब्रेन के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पहली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है ड्यूरामेटर। आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी सिलेबस से बाहर है। ड्यूरामेटर काफ़ी टफ होता है। और दूसरी मेम्ब्रेन होती है आर्कियोनाइड्स, ये स्पॉन्जी होती है। और जो लास्ट मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है उसे हम बोलते हैं पायामीटर। पायामीटर काफ़ी सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है। अब इन मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उन फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब देखते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट्स। ब्रेन टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। आइए इन पार्ट्स के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन भी फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब और डेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हिंड ब्रेन, इसके नेम आप देख सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंड ब्रेन ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पोन्स वेरोली, सेरिब्रम और मेडुला। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, यानी हमारे ब्रेन में जो तीनों पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे ग्रेटर फोर ब्रेन ही होता है। फोर ब्रेन में 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब और डेंसिफेलॉन। सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में जानते हैं। सेरिब्रम ब्रेन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है, यानी जितनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं ये सब सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, IQ, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग, स्पीच, मूवमेंट, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, विजन एंड हियरिंग। ये हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जितनी भी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे थिंकिंग, मेमोरी, IQ, टच, पेन, ये सारी चीज़ें सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेरेब्रम 4 लोब्स में भी डिवाइडेड होता है और ये सारे फंक्शंस कोई एक स्पेसिफिक लॉब ही कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं दी गई हैं तो हमको उनको बारी बारी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो जो चारों लॉब्स होते हैं उनके नेम होते हैं फ्रंटल लॉब, पैरिएटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। फ्रंटल लॉब जो हम अपना माथा बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रंटल लॉब, और यही मेमोरी, IQ, इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। पैरिएटल लॉब जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और उससे मेमोरी बनाता है, और ये जो टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सारे स्टिमुलाई हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑसिपिटल लॉब जो होता है वो हमारी आई के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है जिसकी वजह से ये विज़न को कंट्रोल करता है। और जो लास्ट लॉब यानी टेम्पोरल लॉब है ये हमारे कान के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये अच्छी तरीके से इससे कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से ये हियरिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी बुक में नहीं दी गई थी, फिर भी हमने आपकी जानकारी के लिए इसे बताया। अब आते हैं फोरब्रेन के सेकेंड पार्ट यानी ऑल्फैक्टरी लॉब पे। ऑल्फैक्टरी वर्ड आपने सेकेंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में सुना होगा। ऑल्फैक्टरी यानी रिलेटेड टू स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी लोब का ये वर्क होता है कि ये स्मेल को कंट्रोल करता है और ये स्मेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। अब थर्ड पार्ट है डेंसिफेलॉन। डेंसिफेलॉन रिले सेंटर यानी ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को
कनेक्ट करने का काम करता है। डायेंसिफेलॉन का भी बहुत स्पेसिफिक वर्क होता है, जैसे हमें जो भूख लगती है वो भी इसी के वजह से होती है। डायेंसिफेलॉन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस में ये रिले सेंटर प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस का वर्क ये होता है कि वो जैसे हंगर सेंटर यानी हमें जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हमें जो पसीना आता है स्वेटिंग सेंटर भी होता है। थ्रस्ट सेंटर, हमें जो प्यास लगती है उसको भी यही कंट्रोल करने का काम करता है डायेंसिफेलॉन का हाइपोथैलेमस। और जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, जो हमें पेट भरने का एहसास होता है, वो भी यही कंट्रोल करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है। अब एक और पार्ट होता है एपिथैलेमस। ओके, तो इतनी डिटेल में हमारे चैप्टर में सारी चीज़ें दी नहीं गई हैं, जिसकी वजह से हमको ये सारी चीज़ें एक ही साथ पढ़नी है। ठीक, तो इसके बारे में आप ये जान सकते हैं कि ये रिले सेंटर होता है, हंगर सेंटर होता है, स्वीटिंग सेंटर होता है, थर्स्ट सेंटर होता है, और ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि डायेंसिफेलॉन फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है, तो यही काम करता है फोर ब्रेन को बाकी सारे पार्ट्स यानी हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन से जोड़ने का। इट इज़ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी यही कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम से। अब सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, सिग्निफाइज स्मॉल रीजन। ये बहुत छोटा सा होता है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एज वेल एज शेप। इसका वर्क ये होता है कि ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ हेड, नेक। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमें कोई आवाज़ दे रहा है तो हम उसकी तरफ अचानक से देखते हैं, तो वो कंट्रोल करने वाला वो एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है, तो वो कंट्रोल करने वाला होता है मिड ब्रेन। आई मसल्स, आई की जो मसल्स होती हैं, यानी जब ज़्यादा लाइट आती है तो उस हिसाब से हमारी पीपल की साइज़ बढ़ती और घटती रहती है, तो ये कंट्रोल करने का वर्क भी मिड ब्रेन ही करता है। अब थर्ड पार्ट है, लास्ट ब्रेन है हमारे ब्रेन का, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन पढ़ने के बाद हम इन सारे पार्ट्स को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो हिंड ब्रेन भी इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे पोन्स वेरोली, जिसको हम सिंपली पोन्स भी बोलते हैं, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला। पोन्स का क्या काम होता है? इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का वर्क करता है, इसका ये फंक्शन। सेरिबेलम, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये लगभग ब्रेन का 12.5% कवर करता है। इट इज़ मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के बैलेंस, उसके पोस्चर को मेंटेन करने का वर्क करता है। हेल्प्स इन स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग, बाईसाइकिलिंग एक्सेट्रा। ये सारे सिंपली मूवमेंट होते हैं, जैसे चलना, नाचना, साइकिल चलाना। ये सारे मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम ही करता है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी ने जो बैलेंस बनाया है वो कंट्रोल करने वाला सेरिबेलम ही होता है। अब थर्ड पार्ट है मेडुला, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जो हमारी मर्जी के बगैर हों, तो मेडुला ऐसे ही फंक्शंस, ऐसे ही एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या आ सकता है? जैसे वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, ब्लड वेसल्स का मूवमेंट में ब्लड का मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारा इसोफेगस शो करता है, स्नीजिंग, कफिंग, सैलिवेशन, जब हम कुछ अच्छा देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, वो भी कंट्रोल करने वाला मेडुला ही होता है। और ऐसे ही जितने भी सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे मेडुला ही कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्ट बीट भी मेडुला ही कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी मर्जी के बगैर होते हैं। अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। हमने ब्रेन के लोकेशन को देखा, वो किस किस चीज़ों से प्रोटेक्टेड होता है, स्कल, इसकी मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला, ये जो आप देख रहे हैं ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी ब्रेन का सेकेंड सबसे बड़ा पार्ट।
तो इनकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। पोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ये छोटा सा आप देख रहे हैं थैलेमस के नीचे, और ये सेरेब्रम, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सेरेबेलम है। सेरेबेलम और सेरेब्रम में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, दोनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन के हैं, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं फोर ब्रेन पे। ये जो पूरा फोर ब्रेन यानी हमारा माथा, ये जो सामने का हिस्सा होता है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में जो हमने डेंसिफेलॉन में हाइपोथैलेमस पढ़ा था, वो ये जो आप देख रहे हैं ये है हाइपोथैलेमस। ये भी फोर ब्रेन का एक तरह से पार्ट ही है। और ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेरिबेरम। ये भी फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। यही थिंकिंग, IQ, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब है मिड ब्रेन। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये होता है मिड ब्रेन। ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को। ओके, ये था ब्रेन। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन हिस्सा था वो था ब्रेन, वो हमने कवर कर लिया, वो हमने पढ़ चुके हैं। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका शेप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। बिगिंस कंटिन्यूएशंस विथ मेडुला एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स। ये ब्रेन में जो मेडुला होता है, मेडुला पार्ट होता है, उससे डायरेक्टेड कांटेक्ट में होता है और वहाँ से वो शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, यानी हमारी वर्टेब्रेट में, बैकबोन में। इनक्लोज्ड इन अ बॉडी केज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन भी बोलते हैं। तो हमने जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ा कि वो काफ़ी डिलिकेट होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो स्कल में प्रेजेंट होता है। ठीक ऐसे स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, ये भी काफ़ी डेलिकेट होता है, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जैसे हमने लंग्स के केस में पढ़ा था कि वो रिब केज में प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्कल में प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। स्पाइनल कॉर्ड 2 इज़ सराउंडेड बाई मिनिंग्स। स्पाइनल कॉर्ड भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल लर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में लगभग 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल लर्व्स पाई जाती हैं। इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसका यही फंक्शन होता है कि ये सेंसरी और मोटरी न्यूरॉन के जो इम्पल्सेस हैं उनको कंडक्ट कराने का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, दस इट रिड्यूसेस ब्रेन्स वर्क। अब हमने रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का रोल पढ़ा था, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक तरह से सेंटर होता है जिसकी और ये ब्रेन के वर्क को कम करता है। जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन को अपने तक ही सीमित रखता है और उस पर डायरेक्ट रिएक्ट करता है, जिस वजह से ये ब्रेन को उसके वर्क को घटाने का काम करता है, ब्रेन की हेल्प करता है। तो ये कुछ बातें थी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। तो ऐसे ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंप्लीट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ही पढ़ना था। हमने ब्रेन के पार्ट्स, उसके फंक्शन, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।